हेलो डियर क्लास 8th स्टूडेंट्स, यू अमेजिंग पीपल, जबरदस्त हो तुम। तो अभी मैं फोर्स और प्रेशर पे आपको क्वेश्चंस करवा रहा था। कुछ बच्चों ने मुझे क्वेश्चंस के जिसे कहते हैं कि सॉल्यूशंस भेजे और उन पे क्वेरीज की, और उन्होंने ये बताया कि सर ये तो मैंने कर दिया था लेकिन ये मुझे इस वजह से नहीं आ रहा है, ठीक है ना। और वहाँ से चूँकि मैं बहुत वर्षों से इस काम में हूँ, पेशे से इंजीनियर हूँ, चीज़ों को बहुत जल्दी और अच्छी तरह से समझता हूँ, तो मुझे इच्छा हुई कि आप सब लोगों से कुछ गहरी बातें करूँ पढ़ाई संबंधी, ठीक है ना। ये बताने की कोशिश करूं कि जो लोग सक्सेसफुल हैं एकेडमिकली, जो लोग आगे चल के सिविल सर्विसेज को क्रैक करते हैं, या जो लोग आगे चल के IITians बनते हैं, या जो लोग आगे चल के एम्स से MBBS करके और फिर कहीं और जगह से MS MD करके बड़े डॉक्टर्स हैं, मीन्स दोज आर वेरी सक्सेसफुल इन देयर ओन वर्क। उनकी सक्सेस का जो बेसिक है या उनके सक्सेस की जो चाबी है, की है, वो क्या है, ठीक है ना। वो लोग इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि हमें आना क्या चाहिए, व्हाट वी शुड नो। और जो लोग अनसक्सेसफुल हैं उनको ये पता नहीं होता कि हमें क्या आना चाहिए और हमें क्या नहीं आना चाहिए, तो वो बेचारे कंफ्यूज होते हैं, इधर से उधर परेशान होते हैं। कभी एक चीज़ उन्हें ठीक लगती है, थोड़े दिनों बाद वही चीज़ उन्हें गलत लगने लगती है, जो गलत लग रही थी वो ठीक लगने लगती है, फिर ठीक वाली गलत, गलत वाली ठीक, और इस ठीक और गलत के फेर में उलझ के रह जाते हैं। तो पहले समझिए, आप इस मैकेनिज्म को समझिए। देखिए 8th का जो स्टूडेंट होता है या 9th का या 10th का जो स्टूडेंट है ना, इसके लिए एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि उसे मैथमेटिक्स की और लॉजिक की समझ कितनी है, वो अपने ब्रेन को अप्लाई कैसे कर पाता है इन डिफरेंट कंडीशंस। इन जनरल इस एज में परेशानी ये होती है कि आपको नैरोड कर दिया जाता है, बस इससे इधर मत सोचिए, इससे इधर मत सोचिए। मैं ये जरूर कहता हूं, डोंट ट्राई टू थिंक इररिलेवेंट। इज दैट क्लियर इन योर माइंड? मीन्स एट द टाइम ऑफ स्टडी यू कैन नॉट आस्क अबाउट क्रिकेट, or when we are playing the cricket, that time you cannot ask about the studies. Is that clear in your mind? आप जिसे कहते हैं ना कि इमेजिनेशन में नहीं चल सकते, अननेसेसरी की इमेजिनेशन पे नहीं जा सकते, उसको तो मैं रोकता हूं, लेकिन सब्जेक्ट से जो रिलेटेड चीजें हैं उन पर तो काम करना ही पड़ेगा। और जो लोग उस सब्जेक्ट से रिलेटेड प्लेन चीजों पे काम करते हैं, वो आगे चल के कॉम्पिटिटिव लेवल्स पे किसी भी तरह का हो, either you want to be a doctor, or you want to be an engineer, or you want to be a chartered accountant, or you want to be a civil servant, or you want to be even what you can say कि आप क्या बनना चाहते हैं, कि सर मैं तो मॉडल बनना चाहता हूं, तो वो मॉडलिंग में भी अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस सक्सेस की जो चाबी है, की है, वो उन्हें पता नहीं लगती, वो ताला ही ढूंढते रहते हैं हमेशा कि हर जगह पर लॉक लगा हुआ है, वो अनलॉक नहीं कर पाते हैं। Is that clear in your mind? That's why आपने क्रेडी जी के कई बार देखा होगा एक अनलॉक जो ब्रेन को खोल रहा है। So we work to open the brain। और इसमें डेफिनेट बात है कि थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैं जिस तरह से बच्चे मुझे लगातार व्हाट्सएप पे चीज़ें भेजते हैं, स्टूडेंट्स, मुझे लिए बहुत इंस्पायरिंग है, इस एज में आके बहुत इंस्पायरिंग है। पहले तो इंस्पायरिंग थी सही, लेकिन अब और ज़्यादा इंस्पायरिंग वो इसलिए हो जाती है कि वो स्टूडेंट मुझसे ये कह रहा है कि सर हाउ इज इट पॉसिबल, मैं इसको कैसे कर सकता हूं, यहां तक तो मैंने कर लिया। जो सीधा ये कह देता है दैट दिस क्वेश्चन आई कैन नॉट डू, वो सक्सेसफुल नहीं होता। समझना मेरी बात को। जो स्टूडेंट ये कहता है सर यस आई ट्राइड इट बाय दिस वे, मैंने इसको ट्राई किया, इस तरीके से ट्राई किया और मैं यहाँ आके अटक गया, फिर मैंने इसको इस तरीके से ट्राई किया लेकिन फिर भी मैं यहाँ आके अटक गया, अब सर अब मुझे लग नहीं रहा कि मैं किसी और तरीके से ट्राई कर सकता हूँ, बिकॉज ऑलरेडी आई ट्राइड बाय 2 ways और 3 ways बट नाउ आई कैन नॉट डू। और उस समय वो सीधा कॉन्टेक्ट में आता है किसके? ट्रथफुल टीचर के। और ट्रथफुल टीचर के लिए ये अपॉर्चुनिटी है बेस्ट ऑफ द लर्निंग की,
कि यार स्टूडेंट्स क्या क्या सोचते हैं, स्टूडेंट कैसे कैसे काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब जाके वो स्टूडेंट को बताता है कि आपका ब्रेन इस तरफ वर्क किया होगा या इस तरफ वर्क किया होगा, इसमें ये टेक्निकल फॉल्ट है, ये लॉजिकली यहाँ गलत है, ये मेथड लॉजिकली यहाँ गलत है, ये मेथड इस तरीके से लॉजिकली करेक्ट हो सकता था। तो ये तो सब एक्सट्रीमली थियोरेटिकल बातें हैं जो मैंने आपसे करीब 5-7 मिनट की, लेकिन मैं इनको आपको प्रूव करके दूंगा कि कहाँ अटकता है स्टूडेंट और क्यों अटकता है, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, इसको पहले पढ़िए। फोर्स एक्सर्टेड ऑन स्क्वायर एरिया, फोर्स एक्सर्टेड, फोर्स की कैलकुलेशन करनी है। ये छोटा सा चैप्टर है, 3 या 4 पेज का एनसीईआरटी में दे रखा है, लेकिन उस 3 और 4 पेज को पढ़ाने के लिए एक अच्छे लेवल से कितनी मेहनत करनी पड़ती है ये आप देख सकते हैं सबके सब लोग। तो मुझे क्या करना है, फोर्स की कैलकुलेशन करनी है। ओके, ये फोर्स किस पर लग रहा है, सो इट विल बी वर्किंग ऑन टू ए स्क्वायर एरिया एंड उस स्क्वायर एरिया का डायगोनल लेंथ कितना है, लेंथ ऑफ द डायगोनल इज एल, और ये फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, इट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो बहुत साधारण सी चीज है, स्टूडेंट आर नोन टू द फैक्ट दैट प्रेशर P equals to pressure, P equals to F upon A. And whenever you are saying that you want to calculate the force, then force will be equals to pressure multiplied by the area on which this pressure is working on. और इस समय हम force due to atmospheric pressure निकालना चाहते हैं, then it is P subscript A multiplied by, this is atmospheric pressure multiplied by A, so this is the force that I want to calculate. अब इस क्वेश्चन को करने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है कि सर एक तो मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो मैं यहां लिख देता हूं दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA, मैंने सब बच्चों को बता रखा है, अप्रॉक्सीमेटली इट इज 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप चाहे तो इसको एग्जैक्टली लिख सकते हैं 1.013, बट इट इज 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल कह दीजिए या बार कह दीजिए। एंड एरिया यदि मुझे पता लग गया तो मैं क्या कर सकता हूं, इस फॉर्मूले को यूज करके इसका कैलकुलेशन कर सकता हूं। अब एरिया की कैलकुलेशन करने के लिए बच्चा तैयार हो गया, और एरिया निकालने के लिए उसने कहा एरिया कौन सा है, तो दिस इज स्क्वायर एरिया, और अब मैं यहां पर एक स्क्वायर एरिया को बना देता हूं। अब आप कहेंगे सर स्क्वायर एरिया के लिए ठीक है, साइड जो है मैंने यहां कह रखा डायगोनल का लेंथ एल है, ठीक है ना। अब इन जनरल जो बच्चा याद करता है वो कहता है सर दिस साइड ऑफ लेंथ एल एंड दिस साइड ऑफ लेंथ एल, एंड दैट टाइम द एरिया ऑफ द स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू व्हाट, एल स्क्वायर। उसने यही फॉर्मूला याद किया हुआ है, समझ गए आप मेरी बात। अब यदि लेंथ ऑफ द साइड दी हुई नहीं है उससे, ठीक है ना, तो वो फिर स्क्वायर को और स्क्वायर के एरिया को इमेजिन ही नहीं कर पाता, और ये क्वेश्चन उसके लिए डेंजरस हो जाता है। मीन्स फ्रॉम बेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। अब एक्चुअली क्या है कि इसमें ब्रेन बहुत अच्छा है, लेकिन अब टीचर की जरूरत पड़ती है कि उसे ब्रेन को अप्लाई करना सिखा दे। वो कहेगा ये साइड एल है और ये साइड एल है, तो स्क्वायर का एरिया एल स्क्वायर आ जाएगा। आई एग्रीड, मैं बिल्कुल एग्री हूं आपसे। लेकिन अब यदि कोई मुझे कहता है कि भाई आपके पास एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के लिए आपको कहा जाता है स्क्वायर एरिया whose diagonal length, तो आपने पहले तो ये स्क्वायर बनाया, पूरा ध्यान से बनाया, आप समझिएगा सबके सब लोग। अब बच्चा ये कहता है सर इसका डायगोनल लेंथ एल है, सो दिस इज वन डायगोनल एंड दिस इज अनदर डायगोनल, एंड आप सब लोगों को पता है कि दोनों ही डायगोनल का लेंथ अलग अलग नहीं होता है, सेम आएगा। तो दिस ब्लू कलर इज डायगोनल, एंड मैं यहां भी इसको उठा के लिख देता हूं दैट स्क्वायर इज ABCD, so you can say that diagonal length, that is A to C, it is capital L। अब कोई मुझे कहता है कि सर क्या हम इस स्क्वायर का एरिया निकाल सकते हैं, इज दैट क्लियर? तो अधिकतर बच्चे
जिन्हें प्रिपेयर नहीं किया जाता, जिन्हें वो सक्सेस की चाबी नहीं दी जाती, वो यहाँ पर हथियार डाल देते हैं। और जिन्हें ये कहा जाता है कि नहीं अभी हथियार नहीं डालने, वी आर विद यू, यस, यहाँ टीचर का रोल आता है और टीचर कहता है यार रुको मैं समझाता हूँ तुमको, लेट दिस लेंथ ऑफ द एज, ये जो एज है आपके स्क्वायर का एक जो साइड है, इस साइड की लेंथ लेट इट इज x, let the length of the side is x, agreed। और ये x है तो ये भी क्या होगी x। अब समझिएगा कि आपका जो कॉम्पिटिटिव लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका एग्जामिनर रियली में करता क्या है, व्हाट द फेलो डज, वो क्या करता है। तो अब आपको ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, सो यू कैन से ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड। अब यदि ये राइट एंगल्ड है तो आप कहोगे दैट दिस इज हाइपोटेनस एंड दिस इज वन साइड। अब आप कहीं पे भी ले लें, ये आपका 90 डिग्री है तो इसे बेस लें या इसे बेस लें, फर्क नहीं पड़ रहा, बट पाइथागोरस थ्योरम कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है आपको दैट दिस L स्क्वायर should be equals to, hypotenuse square will be equals to base square plus perpendicular square, agreed। means L square is equals to 2x square and x square is equals to L square by 2। अच्छा, अब यदि मैं बात करूं एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, या स्क्वायर ऑफ द साइड, और स्क्वायर ऑफ द साइड इज एक्स स्क्वायर एंड दैट एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू व्हाट, L square by 2, agreed। so if the length of the diagonal is L, then अब मैंने यहां लिखा area of square या square area, so area of square is equals to A, that is equals to what, L square divided by 2। And now the student can say, sir, the force which is working, it will be equals to PA multiplied atmospheric pressure, और area कितना है, it is L square by 2, and your answer will be half PA into what, L square। ऑप्शंस देता है ना जब एग्जामिनर, तो पहला ऑप्शन देता है PA into L square। यहां अधिकतर बच्चे को फील ही नहीं जाता कि, क्योंकि वो रट्टा मार के आया है दैट द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज L square, so it is PA multiplied by L square and it is correct, and that time the student is not getting 0, instead of that it is -1 or something else। तो मैंने आपको यहां एग्जाम्पल से प्रूव किया सबको मैं यहाँ पेरेंट्स से भी डील कर रहा हूँ, मैं यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे भी डील कर रहा हूँ कि भाई ये जब तक, और इस क्वेश्चन को आप देंगे तो डेफिनेट बात है कि बच्चे को क्या करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, और दिमाग लगाने के दौरान कई सारे बच्चे मैनिपुलेटिव हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि तकलीफ होगी। अरे यार, हर बड़ी कामयाबी के लिए तपना पड़ता है, आसानी से थोड़ी मिलती है, कामयाबी आसानी से मिलती ही नहीं है। सक्सेस इज नॉट हैविंग एनी बाईपास रूट एट ऑल, कहीं नहीं होता है, कहीं पर भी नहीं होता है। समझ रहे आप मेरी बात को? चाहिए ही चाहिए। तो अब पहले उसको सोचना पड़ेगा, अरे यार स्क्वायर एरिया है
लेंथ किसकी दे रखी है, लेंथ साइड का नहीं दे रखा है, एज एज या साइड, ये साइड का लेंथ नहीं दे रखा है, लेंथ तो किसका दे रखा है, डायगोनल का। फिर उसे डायगोनल पहले इमेजिन करके फिर उसे उठा के दिमाग लगा के पहले फिगर बनाना पड़ेगा, फिर सोचना पड़ेगा दिस इज नोन, मुझे तो फॉर्मूला क्या आता है, इफ इट इज एक्स देन द एरिया शुड बी एक्स स्क्वायर। अब मेरे पास x तो नोन है नहीं, तो what should be the relation between x and L, and I will try to answer in terms of L because my known quantity is L। हो सकता है ये उठा के कह दे 2 मीटर्स, हो सकता है उठा के कह दे 10 मीटर्स, तो प्रेशर की वैल्यू रख दीजिए यहाँ हाफ 10⁵ और फिर L की जो भी वैल्यू दे रखी है वो आप रख के आगे बढ़ सकते हैं। इज दैट क्लियर इन योर माइंड, है ना। तो पहले तो आपको क्या होना है कि जब इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, यू शुड बी पिन पॉइंटेड, यू शुड बी वेरी फोकस्ड, व्हाट इज गिवन, व्हाट इज आस्क्ड, व्हाट आर अननोन्स, व्हाट आर नोन्स, व्हाट कैन बी द रूट, क्या पाथ क्या हो सकता है, आपको पहले पता करना पड़ेगा। ये नहीं कर सकते सर L स्क्वायर, क्यों, क्योंकि एग्जामिनर को तो पता है आप ये गलती करते हैं, मुझे तो पता है आप ये गलती करते हैं, कुछ भी L दे दो। यदि आप पूछ ले दैट फाइन जस्ट टेल मी द फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर, बिना सोचे समझे बच्चा कहता है L स्क्वायर, बोलता ही नहीं है दैट इट विल बी L स्क्वायर इफ द लेंथ ऑफ द साइड इज L, ये तो बोलता ही नहीं है वो। समझ रहे हैं आप, एक टीचर की तकलीफ को समझ रहे हैं, ट्रुथफुल टीचर की तकलीफ को समझ रहे हैं। अब उससे आपको बुलवाना पड़ेगा L स्क्वायर एरिया कब हो सकता है, बोल, जब लेंथ की जो आपका लेंथ है ना, कौन सा, दैट साइड का जो लेंथ है वो L है, तब एरिया L स्क्वायर होता है। यदि उठा के डायगोनल की लेंथ कैपिटल L दे दी तो फिर सोचना पड़ेगा, फिर तो एरिया कितना आता है, फिर तो एरिया L स्क्वायर बाय 2 आ जाता है। देखिए ना, ये x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू L स्क्वायर 2x, ठीक है, हो गया। इट इज सिंपल, इट इज वेरी सिंपल, बट आपको ये करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1, अरे वाह, सबको मजा आ गया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बट मेरे ख्याल से नंबर 1 था वो थोड़ा सा टफ था, इट विल बी समवट इजियर। फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ राइट एंगल ट्रायंगुलर एरिया। तब आपको ये तो पता हो गया कि बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सॉल्यूशन नंबर 2 पे आ जाते हैं। तो अब डायरेक्टली जो बच्चा है वो ये तो कह देगा सर इट शुड बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय द एरिया। फास्ट है, मुझे मालूम है बच्चे कर लेते हैं, मैं इतना इंटेंसफुली पढ़ाता हूँ, इतनी एनर्जी से पढ़ाता हूँ कि वो कर जाता है। तो उसने कहा ठीक है सर, अभी अभी पढ़ा है, यही तो, इसी को तो फीडबैक कहते हैं कि मैंने जो पढ़ा था उसे यूज किया। यस, वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वही फोर्स निकालना है। तो फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय द एरिया एंड प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक। लेकिन इस समय एरिया कौन सा है, ट्रायंगुलर एरिया, और कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल, हुज इट इज फोर्स एक्सर्टेड ऑन राइट एंगल ट्रायंगुलर एरिया। इट इज, दोनों जगह राइट एंगल हो गए, इक्विलेटरल ट्रायंगुलर एरिया, इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्रायंगुलर, इक्विलेटरल ट्रायंगुलर एरिया, ट्रायंगुलर लिखा हुआ है मैंने, ये डेंजरस क्वेश्चन, इसके नीचे था राइट एंगल वाला। समझ रहे आप मेरी बात को। तो अब फिर से वो कहता है सर फोर्स एक्सर्टेड ऑन इक्विलेटरल ट्रायंगुलर एरिया whose side length, ये लिखा हुआ सारा, whose side length is L। तो अब पहले एरिया पे चलें। एरिया किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीनिंग, साइड्स का जो लेंथ है वो इक्वल है, कितना है ये भी, L, ये भी L,
सारे 60 डिग्री होते हैं, ये आपको पता है। अब प्रॉब्लम ये है कि हाफ बेस इनटू हाइट कैसे लगाएं, बहुत ध्यान से समझिएगा। लेट इट इज ए हियर, लेट इट इज ए हियर, लेट इट इज बी हियर, लेट इट इज सी। सिमेट्रिकल है पूरा, मतलब बहुत छोटा सा काम है, यदि समझ जाए तो। आप कुछ मत कीजिए, यू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर। इज दैट क्लियर? और ये बहुत बच्चों को ये अच्छी तरह से मालूम है, बिकॉज दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड, ये दोनों साइड इक्वल है ना। अब परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये इस साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, तो यहां से यहां तक का जो लेंथ होगा वो l/2 होगा। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्यों है बाइसेक्टर? बिकॉज दिस साइड इज इक्वल, इट इज एंटायरली ए सिमेट्रिकल फिगर। जैसा यहां हल है वैसा ही यहां है, वैसा ही यहां है। तो ये जो आपका परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप किया, ये आपके ट्रायंगल को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। इज दैट क्लियर? अब यदि मैं कहता हूं लेट दिस पॉइंट इज डी हियर, ये पॉइंट आपका डी है, ये पॉइंट आपके पास में डी है, तो AD इज हाइट, और उसको मैंने कहा AD लेट इट विल बी इक्वल्स टू हाइट ऑफ द ट्राइंगल। तो आप मुझे कह सकते हैं सर एरिया शुड बी इक्वल्स टू हाफ बेस, बेस कितना, उसकी लेंथ L, और हाइट कितनी H। बट ये H नोन थोड़ी है अभी, बट यू कैन से राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल एक दिख रहा है आपको, ये ट्राइंगल लिखा है, पुलार लिख देते हैं, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। कौन सा है जल्दी बताओ? ADB, ADB। This is perpendicular, this is base, this is hypotenuse. Pythagoras theorem, Pythagoras theorem। Perpendicular, base, and this goes out to be as hypotenuse. So L square should be equals to, this is L/2, L square by 2 नहीं, फिर गलती करता है बच्चा, ये L/2, इट इज L/2 का होल स्क्वायर प्लस इट इज H स्क्वायर। सॉल्व किया तो इट विल बी L स्क्वायर इज इक्वल्स टू L स्क्वायर बाय 4 प्लस कैपिटल H स्क्वायर। सो कैपिटल H स्क्वायर इज इक्वल्स टू L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाय 4, इट इज इक्वल्स टू 3/4 L स्क्वायर। And that time capital H is equals to root of 3L square by 4, that will be equals to L square बाहर आ जाएगा, 4 का रूट 2 बाहर आ जाएगा, 3 का रूट कितना होगा, रूट 3। सो इट इज रूट 3, L बाहर है, इंटू L/2। height is root 3 L/2। This is L square, hypotenuse, this is perpendicular, that is capital H। ये लिखा मैंने AD। So this is H square plus L square by 4, it is equals to L square। So you can say that H square will be equals to this one, so H will be equals to, you can say that it is root 3 and it is L/2। Answer comes to be as area will be equals to half L, and then it is root 3, and then it is L/2, it comes to be as root 3/4 L square। So it comes to be as the answer as PA, atmospheric pressure multiplied by area, that is root 3 divided by 4 into L square। अब ये जो क्वेश्चन है, ये है तो फिजिक्स का क्वेश्चन, लेकिन फिजिक्स खत्म हो जाती है फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया पे।
और पीए की वैल्यू भी फिजिक्स वाले टीचर ने बता दी है, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज इक्वल्स टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पर प्रॉब्लम यह है कि अब बच्चे को उस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालना नहीं आता, फंस गया वो। अब ये क्यों? अब बच्चे को कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा एफर्ट करना होता है, एंड इट इज द एफर्ट फ्रॉम टीचर साइड। कुछ नहीं है सर, अभी बता देता हूं। चलिए बच्चों हट जाइए, पहले मैथ्स पे आ जाइए। दिस इज व्हाट अ राइट एंगल ट्राइंगल, ड्रॉप अ परपेंडिकुलर, ओके, समझ आ गई बात सबको। एंड दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, सो हाइट कम्स टू बी एज √3l/2 and now it is half base into height, that is already known to you, half base is l, पूरा triangle का base, and this is √3l/2 and your answer is there। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके डीपीपीएस में दिया था। हाँ, और कुछ बच्चों ने मुझसे कहा था कि सर कहाँ से हाइट लेके आए, बेस तो हमारे पास है, एंड कमाल के बच्चे हैं वो। उन्हीं ने मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं इस तरह का एक वीडियो पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए बना दूं। अब एक थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, कहानी सारी वो की वही है, फिर से हमें फोर्स निकालना है, और थोड़ा ये आसान इसलिए है कि एरिया तो आपका ट्राइंगुलर है, लेकिन इस बार आपका राइट एंगल है, तो एरिया निकाल लेते हैं। ये लीजिए, और इस तरीके से ये प्रैक्टिस है, मतलब टीचर सिर्फ इसे करा के आगे नहीं बढ़ सकता, उसको उस तरह के रिदम के क्वेश्चंस कराने पड़ते हैं खुद। अब मैं जब 3 क्वेश्चन करूंगा तब जाके 5-7 क्वेश्चन होमवर्क में दे पाऊंगा कि नाउ यू डू दैट, और जब वो उन 5-7 क्वेश्चन को करेगा बैठ के, जिसमें उसे टाइम लगेगा, तब जाके दैट फेलो कैन मूव ऑन टू द पाथ ऑफ द सक्सेस। उसके बिना मूव नहीं हो सकता। ये नहीं कर सकता कि वो आराम से पूरे परिवार के साथ 1-1.5 घंटे में तो डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहा है, फिर इधर उधर की बातें बना रहा है, शादी और पार्टी में भी परिवार वालों के साथ जा रहा है, जब बाहर से लोग सोशल विजिट पे आपके यहाँ आ रहे हैं तो भी मस्ती कर रहा है, खाना खाने के बाद 2 घंटे सो भी रहा है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये नहीं होता भाई, नहीं होता, त्याग करना पड़ता है। जब तक राम वनवासी नहीं बनता तब तक विश्वव्यापी नहीं होता है। महावीर बनना पड़ता है, राजपाट छोड़ने पड़ते हैं, तब जाके काम बनता है, तब जाके लोग पुश्तों तक नाम लेते हैं, पीढ़ियों तक नाम लेते हैं, सदियों तक नाम लेते हैं, तब जाके लोगों को पता पड़ता है हाँ कोई महावीर था, ये 24वें तीर्थंकर थे, तब जाके किसी को महसूस होता है हाँ कोई राम थे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? चलिए अब थोड़ा सा आसान है। फोर्स एक्सर्टेड ऑन राइट एंगल ट्राइंगुलर एरिया whose hypotenuse is h and base is b। तो यार ये राइट एंगुलर बना देते हैं इसको। ये राइट एंगल्ड हो गया, राइट एंगल्ड हो गया। ये एंगल ले लीजिए तो ये हाइपोटेनस हो गया, इसको बेस ले लीजिए, ये एंगल ले रहा हूं मैं थीटा, ये 90 डिग्री हो गया। ये परपेंडिकुलर है, दिस इज परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर लेट इट इज एल, let the length of the perpendicular is L। ये assume की नोन क्वांटिटीज क्या है, B and H, ये B और H नोन है। So B is known to you, H is known to you, L is unknown to you। ठीक है, एरिया कितना आएगा? एरिया it is equals to A, that will be equals to half base into height। पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिए। Yes, hypotenuse this and this, so h square is equals to l square plus b square। l unknown है, so l square is equals to h square minus b square, and l is equals to root of h square minus b square। Agreed?
बी नोन, ये रहा बी नोन क्वांटिटी है, बी इज नोन, एच इज नोन, एल इज अननोन, हाफ, ये रहा राइट एंगल ट्राइंगल, so h square should be equals to l square plus b square, so l square should be equals to h square minus b square, and l should be equals to root of h square minus b square, so it comes to be as half b, and l should be root of h square minus b square, and that is capital A. अब काम हो गया, फोर्स इज इक्वल्स टू वही प्रेशर की जहां वैल्यू होगी वहां वैल्यू रख देंगे यदि कहेंगे तो, वरना पीए लिख दीजिए या 10⁵ लिख दीजिए, मल्टीप्लाइड बाय द एरिया, इट इज इक्वल्स टू हाफ बी इंटू रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ p subscript a half and b multiplied by root of h square minus b square. This is your answer. Yes, ये जो आपके फेस पे चमक दिखती है, it is very important for me. Is that clear? ये बहुत important है मेरे लिए। ये जो पूरी कंपनी है ना क्रेडिजी, इसका यदि फिलॉसफी देखोगे तो उसका एक पंच लाइन है, स्टूडेंट फर्स्ट। बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये जो काम है ना, यहां एफर्ट्स हैं, रियल एफर्ट्स हैं, ये रियल एफर्ट्स हैं, ये वर्चुअल नहीं है। समझ आ रहा है? ये कोई मतलब दिस इज सिंपली गोइंग आउट टू बी, ये स्टडी है, पढ़ाई है, ये स्मगलिंग नहीं है कि इधर का माल उधर कर दिया, करोड़ों रुपए आ गए, किसी जमीन की कीमत बढ़ गई, करोड़ों रुपए बन गए। वो हो सकता है, बट वो सब टेम्परेरी है, उनको कोई भी छीन के ले जा सकता है। ये जो पढ़ाई के बाद आपका दिमाग खुलता है, अनलॉकिंग ऑफ द ब्रेन होता है, जिसको कोई छीन के नहीं ले जा सकता। तभी मैंने उठा के लिखा है इसको कि ये ब्रेन टीजर्स थे, और यहां से आप फोर्स की कैलकुलेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेशर, या प्रेशर की कैलकुलेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो पोर्शन है जहां हमें मैथ्स के साथ जूझना है, मैथ्स मींस लॉजिक, इज दैट क्लियर? क्योंकि जब मैंने 93 में पढ़ाना शुरू किया था, मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाता था, और तब से लेके आज तक पढ़ा रहा हूं। मैंने फिजिक्स भी पढ़ाया है, मैं केमिस्ट्री भी पढ़ा सकता हूं, मैं मैथ्स भी पढ़ा सकता हूं, मैं हिस्ट्री भी पढ़ा सकता हूं, मतलब आई नो एवरीथिंग। आप कभी जाके दिल्ली जाइए और वहां जो लोग आईएएस की तैयारी करते हैं, उनको यदि आप पढ़ते हुए देखें तो आपको पता लगेगा यार, दे आर नोन टू एवरीथिंग। They are known to the agriculture, they are known to the geography, they are known to the philosophy, they are known to the history. Is that clear? They are known to the demography, they are known to the science, they are known to the physics, chemistry, maths, everything. Because of the fact कि आपको वो लोग पूरी तरह से जब टेस्ट करते हैं, तब जाके आपको सिविल सर्वेंट बनाते हैं, तब जाके आप कहीं उस टेस्ट को पास करके फिर जाके कहीं के कलेक्टर बनते हैं, कहीं के डीएम बनते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते हैं, या आप एक टेस्ट के थ्रू जो कि टफेस्ट टेस्ट ऑफ द ग्लोब है, आईआईटी जिसे कहते हैं, तब आप उसे क्रैक कर पाते हैं। बेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड मेडिकल के लिए एम्स जिन्हें कहा जाता है, एम्स दिल्ली का जिनमें सबसे ऊपर नाम है, तब आप वहां जाके इनसाइड एंटर कर सकते हैं टू डू द एमबीबीएस और टू द सम स्पेशल डिग्रीज और सुपर स्पेशल डिग्रीज। दैट इज नोन टू बी एज यस half base into height. I know base but height is not known, और ये कैपिटल H कंफ्यूज कर रहा है। क्यों? क्योंकि हाइट का सिंबल ही कैपिटल H है। तो आधे से ज्यादा बच्चे तो कुछ नहीं करेंगे, हाफ बेस ये H लिखा और आगे, अरे भैया वो लेंथ किसकी थी? तो ट्रायंगुलर एरिया हुज साइड लेंथ इज L, सॉरी यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगुलर एरिया हुज हाइपोटेनस इज H एंड बेस इज B। तो ये तो लेंथ किसका था? हाइपोटेनस का। राइट एंगल है ना ये। थर्ड वन, दिस इज सॉल्यूशन थर्ड। समझ रहे आप मेरी पूरी बात को? तो ये चीज हमें सीखनी पड़ेगी, और हम बहुत जिद करके आपको सिखा रहे हैं। पर मुझे ये पता है कि जितनी जिद से हम आपको सिखा रहे हैं, आप सब बच्चे भी कमाल हैं, उतनी जिद से आप भी सीख रहे हैं। यस, फेल्योर्स आर टेम्परेरी, सक्सेस इज
परमानेंट। थैंक यू वेरी मच।